हेलो, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसका आखिरी पार्ट हम कह सकते हैं, या फिर आई थिंक सिक्स्थ पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 10.19 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब है 10.20। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है कि जब हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो बनता है अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो बनता है एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम बात करें मान लो एल्काइल क्लोराइड, तो हम कोई भी एल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 CH2Cl, ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हो। ऐसे 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ में, और KOH भी क्या है, एक्वस है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस होगा। और OH माइनस क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, मींस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो OH माइनस जो है ये, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CH3 CH2 और CH2 और Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। और क्या निकल गया यहाँ पर बाहर, KCl निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये एज अ बेस की तरह वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब करेगा तो बहुत ही वीक होगा, वेरी वीक बेस। ऐसा क्यों हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि एक्वस है। एक्वस का मतलब यानी कि वाटर मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन में। अब OH माइनस है तो इस OH माइनस को जो भी H2O यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, वो इसको घेर लेंगे। चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, घेर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो OH माइनस है ये इसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब हाइड्रेटेड कर देंगे, एक तरह से बोल सकते हैं उसको हाइड्रेटेड कर देंगे, चारों तरफ से केज बना लेंगे। तो OH माइनस जो है अब इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि ये क्या कर पाए, ये उसकी तरह वर्क कर पाए, किसकी तरह, बेस की तरह। तो इट कैन नॉट वर्क एज अ गुड बेस, यानी कि ये इसकी वजह से क्या नहीं कर पाता, एक गुड बेस की तरह वर्क नहीं कर पाता। क्योंकि OH माइनस को क्या कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, एक्वस कंडीशन में है। तो ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्वस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और क्या कर देगा, Cl माइनस को रिमूव कर देगा बाहर और खुद आकर यहाँ पर OH की फॉर्म में लग जाएगा। इसी वजह से क्यों क्या होती है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि जो अल्कोहल है ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, इसको बोलोगे प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्या होगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा कि एक्वस कंडीशन में KOH जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल क्यों वर्क कर रहा है और क्यों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम अल्कोहलिक KOH की कंडीशन में क्या हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर इस एक्वस KOH की जगह क्या ले लें, अल्कोहलिक KOH ले लें। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब हमने यही सेम रिएक्टेंट लिया और इसकी रिएक्शन करा दी KOH। अब यहाँ पर KOH क्या है, अल्कोहलिक है। तो अल्कोहलिक की कंडीशन में क्या हो जाता है, अब यहाँ पर OH माइनस बेस की तरह वर्क नहीं कर रहा, अब यहाँ पर बेस की तरह वर्क कर रहा है C2H5O माइनस। यानी मान लो हमने यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH में क्या लिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है। तो अब इथाइल अल्कोहल में से जो इथाइल यानी कि C2H5O माइनस है वो एज अ बेस की तरह वर्क कर रहा है। तो जो C2H5O माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके कंपैरिजन में, OH माइनस के कंपैरिजन में। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपैरिजन टू OH माइनस। तो बेसिसिटी किधर बढ़ रही है,
इधर बढ़ रही है, तो ये क्या कर लेगा, ये जो है अब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, यानी C2H5O माइनस एज अ क्या यूज हो रहा है, बेस यूज हो रहा है। तो ये बेस क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस की तरफ वर्क कर रहा है, तो जो बीटा पोजीशन है, यानी बीटा पोजीशन से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन, या फिर कह सकते हो बीटा कार्बन ऑफ हेलो एल्केन। इसका जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अब उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, प्रोपीन यानी एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा कि क्यों अल्कोहलिक कंडीशन में क्या हो रहा है और एक्वस कंडीशन में क्या हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में एक अल्काइल हैलाइड है जो कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, ये C4H9Br का है, यानी इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो एक कंपाउंड बनता है B, और जब इस B की रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ में, तो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है C। अब क्या है, जो A कंपाउंड बना है और जो C कंपाउंड बना है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, A भी और C भी, ठीक है। आइसोमर का तो आपको पता ही होगा कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, अगर स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहे हैं तो जो भी ब्रांच बहुत सारे टाइप्स हैं उनका अरेंजमेंट होगा, तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो अब जब A है, A की जब हम सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो बन जा रहा है D, यानी C8H18। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ है, कहा हुआ है कि जो ये D बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो बना है D, ये क्या है, ये C4H9Br का जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उस वाले स्ट्रक्चर से नहीं बना हुआ है, ये बोला हुआ है। यानी यहाँ पर हम इसके पहले आइसोमर बना लेते हैं कि इसके कौन कौन से आइसोमर होंगे, किसके, C4H9Br के। एक तो नॉर्मल आइसोमर होगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH2Br, इसको बोलते हैं N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से इसकी रिएक्शन कराने पर, यानी सोडियम मेटल की, जो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा वो इससे तो फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम करके देख सकते हैं इसकी रिएक्शन, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि इससे तो फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि इससे क्या बनता है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में कराते हैं, 2 सोडियम के और 2 इसके मॉलिक्यूल लेते हैं। तो मैंने बताया था क्या फॉर्म होता है जब सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं ये रिएक्शन, और 2 मॉलिक्यूल लेते हैं किसके, एल्केन के, हेलो एल्केन के, सॉरी। तो क्या बनता है, 2 हेलो एल्केन आपस में रिएक्ट करेंगे और ये जो सोडियम है ये यहाँ से Br लेके, 2 सोडियम 2 Br लेके बाहर निकल जाएगा -2 NaBr की फॉर्म में, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा, नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा। यहाँ पर CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी N ऑक्टेन बोल दो इसको, या फिर ऑक्टेन ऐसे बोल दो, नॉर्मल ऑक्टेन हो गया ये। तो उसने कहा है ये जो C8H18 ही होगा, C8 गिन लो चाहे 18, तो ये वाला जो फॉर्म हो रहा है C8H18, तो इससे तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब तो दूसरा क्या आइसोमर फॉर्म होगा, एक आइसोमर तो हो गया ये इसका नॉर्मल ब्यूटाइल वाला, और दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा, CH3CH2Br। एक आइसोमर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो आइसोमर है इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। या अगर IUPAC नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, 1 2 3 2 मिथाइल, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो, सॉरी मिथाइल नहीं, 1 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना, ब्रोमो 2 मिथाइल, और अब ये क्या हो गया, प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, इसकी जब सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, 2 सोडियम इसका और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3 अब यहां से ये जाएगा Br, यहां से जोड़ दो इसको, क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, यहां से Br निकालो, 2 Br है ना, 2 लिखा हुआ है, ये चीज याद रखना, तो 2 Na के साथ में मिलके ये इसको उठा के ले जाएगा, -2 NaBr बच जाएगा, सॉरी निकल जाएगा रिएक्शन में, इसके Br 2 हो गए 2 मॉलिक्यूल के, और 2 Na ये बाहर निकल गए, और जहां से ये निकले हैं वहीं से क्या होगा, नेक्स्ट जो चेन है दूसरी वाली, इसकी जो चेन है वो अटैच हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये मैंने लिख दिया ऐसे CH2, और इससे दूसरे वाले का CH2 जोड़ दो, यानी यहाँ पर CH2 जोड़ दिया हमने, अब ये क्या आ गया यहाँ पर CH3 और CH3, तो 3 3 6 7 8 यानी कि C8H18 ये वाला बन गया। तो इनका कहना हो गया कि ये क्या हो गया, हमारा D जो है वो हमारा ये है, ठीक है, और A क्या है हमारा, ये है, ठीक है, A क्या है हमारा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखूं दिख रहा है या नहीं नीचे, 2NaBr, ओके ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये C8, ये क्या हो गया हमारा D हो गया, और ये है C8H18 का, ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है, 2NaBr ये बाहर निकल गए, -2NaBr रिएक्शन में। अब इसमें क्या करते हैं, अब हम एक ही रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, यानी इसकी रिएक्शन अब हम किससे कराएंगे, अल्कोहलिक KOH से कराएंगे, तो मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, ठीक है, हमारे पास A क्या था, A था CH3 CH2 एंड Br, इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH मैंने बताया था क्या करता है, बेस की तरह वर्क करेगा, और यहां से क्या करेगा अल्कोहलिक KOH, बीटा कार्बन कौन सा हो गया ये, क्योंकि अल्फा तो ये हो गया जिससे Br अटैच्ड है, और बीटा इससे नेक्स्ट, तो यहां से हाइड्रोजन को चुरा लेगा, जब ये हाइड्रोजन को चुरा लेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये यहां से Br गया और यहां से गया हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या आ गया, -HBr, ठीक है, और ये बन गया आइसोब्यूटाइलिन, या फिर इसको बोल देते हैं, इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो यहां से करेंगे नंबरिंग, 1 2, यहां से 1 आएगा, 1 2 3, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोप इन ही बोल दो इसको, 1 पोजीशन पर क्या मेंशन करना है, प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो, या 2 मिथाइल प्रोप इन हो गया इसका ये। अब ये जो है, अब यानी ये हो गया हमारे पास में B, ये हो गया हमारे पास में A, अब जो B है उसकी हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी यहां पर हमने डाल दिया HBr, परऑक्साइड तो है नहीं, तो परऑक्साइड नहीं है तो यानी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन होगा, मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। अब मार्कोवनिकॉव्स एडिशन में क्या होगा, Br कहां लगेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में, और H कहां लगेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, तो यहां पर ये हो जाएगा CH3 यहां पर आ गया Br, और यहां पर आ गया CH3, ठीक है। अब यानी कि ये था हमारा A, ये है हमारा B, और ये हो गया हमारे पास C। अब उसमें कहा हुआ है कि जो A, ये जो हमारा C है और A है, ये क्या है, आपस में आइसोमर हैं, ये भी पोजिशनल आइसोमर होंगे, आइसोमर्स, यानी यहाँ पर Br इस वाली पोजीशन पर लगा हुआ है, यहाँ पर Br इस वाली पोजीशन पर लगा हुआ है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें 1 2 3, तो ये हो गया 2 ब्रोमो, दिख रहा है
सी नहीं दिख रहा नीचे, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का, तो प्रोपेन, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या था 1 2 3 1 ब्रोमो इसका नाम और लिख देती हूँ मैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पोजिशनल आइसोमर हो गए ना ये, इसमें यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है और इसमें सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो गया आपस में क्या, पोजिशनल आइसोमर्स। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10.22 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या है, हमें बताना है कि जब हम एक रिएक्टेंट की रिएक्शन दूसरे रिएक्टेंट के साथ करा रहे हैं, मींस रिएजेंट से करा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर, एन ब्यूटाइल क्लोराइड सॉरी, तो ये हो गया CH2CH2Cl, ये हो गया हमारा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो एल्कोहलिक KOH में अब ये जो है बेस की तरह वर्क करेगा, C2H5O-, इथाइल अल्कोहल होगा यहाँ पर जो बेस की तरह वर्क करेगा एल्कोहलिक KOH में, और ये सॉरी यहाँ से नहीं हाइड्रोजन चुराएगा, ये होगी अल्फा पोजीशन, ये होगी बीटा पोजीशन, तो ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को चुरा लेगा और यहाँ से -HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी ब्यूटीन बन जाएगा। 1 ब्यूटीन बोल दो या ब्यूटीन बोल दो, इसका आंसर हो गया ये। राइटिंग बहुत ज्यादा साफ आ रहा है मेरा, ठीक है। सेकंड है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन क्या होगी हमारे पास में, ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया बेंजीन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नीशियम है, इसके बीच में यहाँ बॉन्ड के और इसके Br के बीच में आकर लग जाएगा और ये कुछ इस तरह से क्या बन जाएगा MgBr, ये क्या हो गया, कुछ याद आया, RMgX क्या बन गया, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया ग्रिग्नार्ड reagent which is highly reactive towards acidic proton। I hope इसका आंसर जो है वो क्लियर होगा कि जब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल यानी कि मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फॉर्म होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जिसका जनरल फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये नेक्स्ट है यानी कि क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है, यानी कि क्लोरोबेंजीन क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया क्लोरोबेंजीन और इसका हमने यहाँ पर ले लिया NaOH लेते हैं हम अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सेकंड लेते हैं हम H+ यानी कि एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन में करा चुकी हूँ, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा, ये है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से क्या बन रहा है, फिनोल बन रहा है। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया और इसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं KOH, और KOH भी कैसा है, एक्वस है, तो एक्वस KOH में OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा, Cl- बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा KCl, ठीक है। ये बन गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या फिर इसको बोल सकते हो इथेनॉल, लिख देते हैं IUPAC ने, इथेनॉल पोटेशियम क्लोराइड हो गया ये, किससे बना रहे हैं, इथाइल क्लोराइड से। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा बचा है।
नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि जब मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमने मिथाइल ब्रोमाइड बना लिया यानी कि CH3Br प्लस Na। अब यहाँ पर आपको कुछ याद आया होगा, सोडियम एंड ड्राई ईथर वो भी मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि हेलो एल्केन। तो क्या फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, यानी कि 2 इसके मोल होंगे, और यहाँ पर ऐसे लिख लेती हूँ मैं, मिथाइल ब्रोमाइड Br सिंपल सी चीज है, NaBr को लेकर भाग जाएगा यहाँ से, -2 NaBr, और क्या मिल जाएंगे दोनों मिथाइल मिथाइल, यानी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई इथेन की। इसका जस्ट डबल फॉर्म हो गया, यानी कि रिएक्टेंट में था मिथाइल ओनली और यहाँ पर 2 आ गए, 2 कार्बन, यानी इथेन की फॉर्मेशन हो गई। ब्रोमोमिथेन से, इसको बोलेंगे ब्रोमोमिथेन से हम किसकी फॉर्मेशन कर दी, इथेन की फॉर्मेशन, यानी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बनते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें, या फिर बोल सकते हो इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जिसको बोलते हैं लास्ट, उसमें मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड यानी ये हो गया हमारे पास में, KCN गुड न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, अटैक करेगा मिथाइल पर, Cl बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, मिथाइल साइनाइड प्लस के Cl बाहर निकल जाएगा, मिथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो गई, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, मतलब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी ये, और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है ये। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग और भी टॉपिक्स की वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।